गांव के कोने में बने एक छोटे से कच्चे मकान में रामू काका रहते थे। रामू काका गांव के सबसे मेहनती मजदूर माने जाते थे। उन्होंने पसीने की कमाई से अपनी दो बेटियों गीता और सीता को पाल पोसकर बड़ा किया था। पर रामू काका के मन में हमेशा एक डर बना रहता था, दोनों बेटियों की शादी करने का। एक दिन रामू काका सुबह सुबह काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनकी बड़ी बेटी गीता ने कहा, बाबूजी, आज काम पे मत जाइए। कुछ दिन से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। आप आज घर पर ही आराम करिए। जब तबीयत ठीक हो जाए तो काम पर चले जाना। अरे बिटिया, तबीयत के लिए कौन काम रोकेगा। तेरी शादी की चिंता हर रोज मुझे सताती है। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो पेट पालना ही पड़ेगा ना। ये कहकर रामू काका अपने काम पर चल देते हैं। उनको हर रोज धूप में पैदल ही जाना पड़ता था। शाम को काम से लौटते वक्त रामू काका अपने मन में सोच रहे थे कि कैसे अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। उन्होंने कई जगह बात चलाई थी, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, बेटी के साथ दहेज का इंतजाम कर लो, फिर बात आगे बढ़ेगी। एक दिन रामू काका के पुराने दोस्त हरिराम ने घर आकर कहा, रामू भाई, गीता की शादी के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पर थोड़े पैसे की डिमांड है। तुम कहो तो बात चलाऊं। कैसे करेंगे हरिराम भाई, चार पैसा तो जोड़ नहीं पाए। घर का खर्च ही मुश्किल से निकलता है। डिमांड पूरी कैसे करेंगे, यहाँ तो खाने के भी लाले हैं। अरे यार, हिम्मत रख, शायद किस्मत साथ दे दे। हिम्मत क्यों हारता है। जिस तरह जिसने चोंच दी है वो चुगा भी देगा, उसी तरह जिसने लड़की दी है वो पार भी लगाएगा। तू हिम्मत तो कर। बात तो ठीक है आपकी हरिराम भाई, लेकिन हिम्मत भी तो तभी आती है जब पास कुछ तो हो। तुम रहने दो, कुछ दिन बाद देखते हैं। ये सुनकर हरिराम जी वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते गए और रामू काका की मेहनत और बढ़ती गई। उन्होंने सोचा कि किसी तरह गहने गिरवी रख देंगे और कुछ कर्ज लेकर बेटी की शादी का इंतजाम कर लेंगे, परंतु मुश्किलें भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन अचानक काम के दौरान रामू काका की तबीयत बिगड़ गई, जिससे वे कई दिनों तक काम पर नहीं जा सके। अब उनके सामने बेटी की शादी का सपना और भी दूर होता दिख रहा था। एक रात रामू काका अकेले बैठे थे। चांदनी रात थी, मगर रामू काका के चेहरे पर निराशा की गहरी छाया थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपने आप से कहने लगे, क्या कमी थी मेरी मेहनत में। मैं तो बस अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा घर चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत ने मेरे साथ ही बेईमानी कर दी। इतना कहकर चाकू से आत्महत्या करने लगे। जैसे ही वो अपना हाथ काटने वाले थे, सीता और गीता अंदर आ गईं। उन्होंने बाबूजी के आंसू देखे और दौड़कर उनके पास आईं। सीता ने बाबूजी का हाथ थामते हुए कहा, बाबूजी, हम आपके लिए कोई बोझ नहीं हैं। हमारी जिंदगी में आपकी खुशी ही सबसे बड़ी है। बेटी, मैंने तुम लोगों के लिए सपने देखे हैं। क्या हुआ अगर मेरा दम टूटता है, मगर मैं तुम्हें अच्छे घरों में देखना चाहता हूँ। बाबूजी, आप हमारे लिए सब कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। दहेज का बोझ क्यों उठाते हो आप ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। रामू काका की आंखों में अपने बच्चों के लिए असीम प्यार उमड़ पड़ा। उन्होंने उस रात अपने दिल से यह बोझ हटाने का फैसला किया और कहा, तुम लोगों के प्यार के आगे ये दहेज का बोझ बेकार है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग खुश रहो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस रात रामू काका ने खुद को संभाल लिया। उन्होंने अपनी बेटियों को शिक्षित करने का संकल्प लिया ताकि वे खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कुछ साल बीत गए। रामू काका ने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया और बेटियों की पढ़ाई लिखाई में जुट गए। गीता और सीता अब अपनी परेशानी समझ चुकी थी और अपनी पढ़ाई में भी अच्छी थी, मगर मुश्किलें अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। गरीबी की मार से कई बार पढ़ाई का खर्च निकालना भी एक मुश्किल काम बन गया था। एक दिन गीता ने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी ट्यूशन भी कर सकती हूँ। इससे हम कुछ पैसे कमा पाएंगे। रामू काका ने पहले तो मना किया, पर गीता के आत्मविश्वास और इच्छा को देख वे तैयार हो गए। गीता ने पास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और घर के खर्च में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगी। बाबूजी, हमारी मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम आपको अपने साथ हमेशा देखना चाहते हैं। हाँ बाबूजी, सीता सही कह रही है। आपने हमें सिखाया है कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना चाहिए। अगर आप हार मानेंगे तो हम भी हार जाएंगे। बेटियों की बात सुनकर रामू काका की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू उम्मीद के थे। उन्होंने तय किया कि अब वो फिर से हार नहीं मानेंगे।
अगले कुछ महीनों में गीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में नौकरी पा ली। सीता ने अपने सिलाई के काम को और बढ़ा लिया और अब घर घर से काम मिलने लगा। एक दिन गांव के सरपंच ने रामू काका के घर आकर कहा, रामू भाई, आज तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारी बेटियां गांव की मिसाल बन गई हैं। इन्होंने हमें ये सिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। रामू काका की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटियों को सीने से लगा लिया और कहा, मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने मुझे सिखाया है कि उम्मीद की किरण कभी खोनी नहीं चाहिए। आज मुझे तुम पर फख्र है। आखिरकार गीता और सीता ने अपने संघर्षों को पार कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। रामू काका का सपना सच हो गया। न सिर्फ बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं, बल्कि उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल भी कायम कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज की बेड़ियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार का प्यार और अपने आप पर भरोसा है। अपने आप पर भरोसा और ऊपर वाले पर यकीन हो तो इंसान दुनिया जीत सकता है।